जय श्री महाकाल दोस्तों। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है केदारनाथ कंप्लीट यात्रा के बारे में। तो सभी लोगों से निवेदन है प्लीज़ कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं वीडियो में आगे की ओर। तो सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो यात्रा स्टार्ट हुई थी वो अप्रैल मई से यात्रा प्रारंभ हो जाती है और अक्टूबर नवंबर तक ये यात्रा चलती है। उसके बाद नवंबर दिसंबर में जब बर्फ़ ज़्यादा गिरने लगती है तो 6 महीने के लिए यात्रा बंद रहती है। और आपको बेस्ट सीज़न जो है जाने के लिए वो मैं कहूँगा कि आप अक्टूबर या नवंबर में जाएं तो अच्छा होगा, बेहतर होगा। क्योंकि अभी मैं 4-5 दिन पहले गया था तो अभी बहुत ज़बरदस्त तो बारिश हो रही थी और इतनी भीड़ थी कि बहुत परेशानी हुई उसमें। तो आपके लिए मैं यही बात बोलूँगा कि आप भी नवंबर में जाएं तो बहुत अच्छा होगा। उस टाइम क्या है, भीड़ भी कम होगी। हाँ, हो सकता है कि सर्दी होगी थोड़ी उस टाइम, पर भीड़ कम होगी उस टाइम। तो आपके लिए फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अभी सबसे पहले आपको पास के लिए ऑनलाइन करना है। अब पास आप बनवाएंगे तो उसमें आपको अपने घर पर आप अपने मोबाइल से या किसी भी ऑनलाइन से आप पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको 2 या 3 मिनट में एक PDF के रूप में मिल जाएगा। यदि आप चाहें कि हरिद्वार या रुद्रप्रयाग में आप पास बनवाएं तो पास बन जाएगा, लेकिन क्या है, भीड़ की वजह से आपको वहाँ पास बनवाने में बहुत दिक्कत होगी। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी जो पास है वो घर पर ही ऑनलाइन कर लें, पहले ही बनवा लें आप। उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, तो आप वहाँ से भी जाके पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है आपके लिए कि जो 50+ एज हैं, जिसकी उम्र 50 साल से अधिक है, उनके लिए कुछ चेकअप, मेडिकल चेकअप ज़रूरी हैं। तो उसमें चेकअप 3 चेकअप बताए गए हैं। एक डायबिटीज़ और ECG और BP, ये तीनों टेस्ट करवा लें सबसे पहले आप। और इन तीनों का एक डॉक्यूमेंट या कॉपी निकलवा लें और उस कॉपी को आप अपने साथ में लेके चलें। और इसके साथ ख़ास बात है, आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये 2 में से एक चीज़ किसी न किसी को आप लेके अपने साथ रख के चलें। तो सबसे पहले आप जिस भी जगह पर रहते हैं उस जगह से आपको आसपास आपके ट्रेन हो, बस हो, जो भी हो, आपको सबसे पहले या तो आप दिल्ली पहुँचें। यदि आपकी डायरेक्ट बस है हरिद्वार के लिए, या सॉरी ट्रेन है आपके आसपास से कहीं एरिया से हरिद्वार के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिलती है और बेस्ट रूट है ट्रेन का, और डायरेक्ट ट्रेन मिलती है तो आप डायरेक्ट ट्रेन पकड़िए हरिद्वार के लिए। यदि डायरेक्ट नहीं है तो आप दिल्ली पहुँचिए पहले, और दिल्ली से हरिद्वार के लिए ट्रेन पकड़िए, आप हरिद्वार पहुँचिए। अब हरिद्वार पहुँचने के बाद आप क्या करेंगे कि सुबह, यदि आप जल्दी पहुँचते हैं, सुबह मतलब 4-5 बजे यदि आप हरिद्वार पहुँचते हैं तो आपके लिए 4 बजे से 9 बजे तक बस मिल सकती है। और बस जो जाती है ना, वो सुबह 4 बजे से 9 बजे तक ही जाती है। जो बस हैं उत्तराखंड रोडवेज, प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट बसें हैं, शेयर टैक्सी वगैरह भी हैं। तो आप सुबह 4 बजे से 9 बजे तक जा सकते हैं उससे। और आप यदि लेट पहुंच रहे हैं हरिद्वार, लेट पहुंचते हैं, जैसे आप दिन में पहुंचते हैं 9 बजे के बाद, तो आपको स्टे करना पड़ेगा हरिद्वार। तो आप आराम से हरिद्वार रुकिए, दर्शन कीजिए, गंगा जी में स्नान कीजिए, और आप अगले दिन सुबह 4 बजे से 7, 8, 9 बजे तक आप अपनी टिकट बुक करके बस या टैक्सी, जिससे भी आप जाना चाहते हैं उससे आप जा सकते हैं। अब आपकी बात आती है किराए की, कि किराया कितना लगेगा, कितना खर्च होगा इसमें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट बस जाती है, रोडवेज जो बस है, उसका 500 से लेके 600 रुपये पर पर्सन का किराया होता है। और जो दूरी है सोनप्रयाग की, वो 220 किलोमीटर के समथिंग है। इसमें 6 से 7 घंटे आपके बस में लग जाएंगे। और दूसरा ऑप्शन है आपके लिए जाने के लिए, प्राइवेट बसें भी चलती हैं, तो उनमें आपका 800 से लेके 1000 रुपये तक का किराया लग सकता है पर पर्सन की। टैक्सी भी चलती हैं, या आप फुल्ली टैक्सी करके ले जाओगे तो उसमें आपको 10,000 रुपये तक का कम से कम किराया लगेगा। यदि शेयर टैक्सी करके जाते हो तो 800 रुपये पर पर्सन का लगेगा। और नोट यही बात मैं बताऊंगा आपको कि सुबह 4 बजे से 8 बजे तक ओनली ये बसें चलती हैं, रोडवेज हो, गवर्नमेंट हो, या टैक्सी वगैरह जो हैं। और आपको जाने में 6 से 7 घंटे का समय लगेगा। अब सोनप्रयाग पहुंचने के बाद
आपको क्या करना पड़ेगा, 1 किलोमीटर बस स्टैंड से 1 किलोमीटर के आसपास आपको चलना पड़ेगा। उसके बाद आपको गौरीकुंड के लिए टैक्सी जो भी रिक्शा है वो चलते हैं, आप उनमें जा बैठ के गौरीकुंड तक पहुंच जाएंगे। गौरीकुंड की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर तक 5 किलोमीटर है। इसका कम से कम किराया आपका 50 रुपये लगेगा, तो आप गौरीकुंड पहुंच जाएंगे। सोनप्रयाग में आपको सबसे सस्ता तरीका है, जो डॉर्मेट्री उपलब्ध है, डॉर्मेट्री जो उपलब्ध होती हैं रहने के लिए, रुकने के लिए, वो सबसे बेस्ट है। वो सबसे सस्ता तरीका है, आपको 400 से 500 रुपये पर बेड के लगते हैं, तो आप वहाँ भी रुक सकते हैं। और चाहें तो गौरीकुंड भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी यही किराया होगा। और खाने की बात करें यदि सोनप्रयाग में, तो आपको 150 से 200 रुपये पर प्लेट खाने का चार्ज होता है। तो आप चाहें तो सोनप्रयाग में भी खाना खा सकते हैं, या फिर गौरीकुंड भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको खाना मिल जाएगा। आप मान के चलो सोनप्रयाग में स्टे करते हैं, फिर आपको सुबह 4 बजे या 5 बजे के समथिंग जल्दी उठना पड़ेगा। जो भी आपने रेस्टोरेंट या जो भी आपने बुक किया उसको छोड़ना पड़ेगा 4 या 5 बजे। उसके बाद आपको धाम की ओर निकलना पड़ेगा। गौरीकुंड से लगभग दूरी है 16 या 18 किलोमीटर के समथिंग इसकी दूरी है, जिसमें आपको कम से कम 7 और 8 घंटे ट्रैवल मतलब पैदल चलना पड़ेगा। आप या पैदल चलें या किसी घोड़े से या पालकी से या किसी भी चीज़ से जाएं, तो आपको कम से कम 7-8 घंटे का समय लगेगा। अब खाने की, गौरीकुंड पे बात की जाए खाना खाने की, तो यहाँ पे थोड़ा चार्ज बढ़ जाता है। यहाँ पर आपको 150 से 200 की जगह आपको 200 तक रुपए प्लेट मिलेगी आपको। अब आते हैं जाने की बात पे कि आप जाएं कैसे। तो पैदल यात्रा करेंगे तो आपको 7 से 8 घंटे का समय लगेगा। और दूसरा ऑप्शन है जाने का, घोड़े से जा सकते हो आप, जिसका किराया कम से कम 4,500 रुपये एक तरफ का लगेगा आपको। और तीसरा ऑप्शन जो है पालकी, यदि कोई छोटा बच्चा है या ज़्यादा हैवी वज़न नहीं है तो वो पालकी से भी आपको ले जा सकते हैं। उसमें कम से कम 8,000 रुपये पर पर्सन का किराया एक तरफ का लगेगा। और चौथा ऑप्शन आपके लिए है कंडी, जो बच्चों के लिए है खासकर। इसमें आपको 2,000 से 4,000 रुपये तक का किराया लगेगा पर पर्सन, और एक तरफ का किराया लगता है ये। और ये जो है किराया आपका कम ज़्यादा भी होता है, ये वेट के हिसाब से वो लोग लेते हैं। यदि वेट कम है तो कम लेंगे, यदि वेट आपका ज़्यादा है तो किराया ज़्यादा लेंगे। और लास्ट ऑप्शन जो है आपका हेलीकॉप्टर से। आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करोगे तो इसमें आपके लिए कम से कम 5,000 रुपये, ये दोनों तरफ का है। 5,000 रुपये में आप टिकट बुक करके जाओगे तो ये आप दोनों तरफ से आ भी सकते हो और जा भी सकते हो 5,000 में। अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर की, कि हेलीकॉप्टर की 3 जगह बनाई हुई हैं हेलीपैड, जो 3 हेलीपैड बनाए हुए हैं। एक गुप्तकाशी और सिरसी और फाटा। और सिरसी फाटा ये सोनप्रयाग के पास में है, तो आपका किराया इनमें कम लगेगा। और इसकी टिकट की बुकिंग की बात की जाए तो इसकी न्यू वेबसाइट बनाई गई है अभी। ये मैं वेबसाइट आपको अपनी वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप यहाँ से टिकट बुक कर सकते हैं। और टिकट बुक करने की 90% आपका टिकट जो बुक होगा वो ऑनलाइन होगा, 10% जो है वो ऑफलाइन होगा। और आपको ये बात मैं बता दूं कि 10% जो ऑफलाइन होगा उसके चक्कर में आप ना पड़ें तो सही है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और टिकट बहुत कम ही लोगों को मिल पाता है वहाँ पे। इसलिए आप पहले से बुकिंग करके रखें इस हेलीकॉप्टर की, यदि आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं। अब बात आती है कि आप 6 या 7 घंटे चलने के बाद आप केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर पहले तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद आपके पास जो पास आपने बनवाया था अपने घर पे, उस पास को वो चेक करेंगे, स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद वो उसमें आपको एक टाइमिंग दी जाएगी। आपको उस टाइमिंग के हिसाब से, जैसे आप मान के चलो कि दिन में 4 या 5 बजे आप पहुंच जाते हो, तो आपको 1 और 2 घंटे बाद का आपको समय मिलेगा। हो सकता है आप लेट पहुंचें, शाम के 7-8 बजे पहुंचें, तो अगले दिन का भी आपको टाइम दिया जा सकता है कि आप अगले दिन ही दर्शन कर पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या है, अगले दिन का समय
निकालना पड़ेगा, फिर स्टे करना पड़ेगा केदारनाथ धाम में। उसके लिए आपको सबसे पहले मंदिर के आसपास रेस्टोरेंट वगैरह, रहने के लिए व्यवस्था है, टेंट वगैरह लगे हुए हैं, तो आप उनमें रुक सकते हो। और टेंट का किराए की बात करें तो 800 रुपये से 500 से 800 रुपये रेंट लगता है पर पर्सन बेड का। एक बेड का 500 से 800 रुपये लेते हैं। और यदि आप रिजॉर्ट और होटल वगैरह जो भी हैं वहाँ पे रुकोगे तो 2000 रुपये से 2500 रुपये आपका किराया होने वाला है वहाँ का। अब आगे चलते हैं बुक कि आप, हाँ सॉरी, एक बात और बताना चाहता हूँ। जैसे होटल में आप रुकने के लिए सोच रहे हो कि होटल में रुकें, अगर रेस्टोरेंट में जो भी है वहाँ पे रिजॉर्ट वगैरह उसमें रुकने की बात हुई तो उसका टिकट बुक होता है, और टिकट बुक आपको पहले घर से ही करना पड़ेगा। वहाँ पे ऑफलाइन की व्यवस्था नहीं है, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। यदि आपको अगले दिन दर्शन के लिए टाइम मिलता है, जैसे आप आज पहुँच जाते हो शाम के 8 बजे और आपका जो टाइम है वो अगले दिन का है, तो आपको पहले से ही बुक करना पड़ेगा, वो ऑनलाइन एक दिन पहले ही शाम के आपको बुक करना है, क्योंकि वहाँ मिलेगा नहीं, ऑनलाइन ही ओनली उपलब्ध है, ऑफलाइन वहाँ पे टिकट नहीं मिलता है। तो आप उस बात का भी ध्यान रखें कि आपको रेस्टोरेंट या जो भी बुक करना है, रुकने के लिए, स्टे करना है, तो उसके लिए आप टिकट ऑनलाइन बुक करेंगे। यदि आपको आने जाने में भूख लगती है रास्ते में, तो उसके लिए आपको चाय, नाश्ता, पराठा भी मिलता है। उसके लिए भी आपको बता दूं कि मैगी का जो कितने में 50 रुपये में मिलती है मैगी। आलू पराठा आपका 60 रुपये में मिलेगा वहाँ पे। और चाय का जो है 20 रुपये में, एक कप चाय 20 रुपये में, कॉफ़ी 30 रुपये में। अब बात आती है कि आपने दर्शन भी कर लिए, दर्शन करने के बाद आपको वापस रिटर्न लौटना है। तो रिटर्न लौटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वापस आपको गौरीकुंड या सोनप्रयाग आना पड़ेगा। और आने में जो टाइम लगता है वो बहुत कम लगता है, 4 से 5 ही घंटे लगते हैं। जाने में टाइम 6 से 7 घंटे लगते हैं, लेकिन आने में टाइम कम लगता है। और आप गौरीकुंड पहुंच गए, उसके बाद गौरीकुंड से आपको फिर से टैक्सी वगैरह लेके सोनप्रयाग पहुंचना है, बस स्टैंड पहुंचना है, और वहां से आप फिर से टिकट बुक करेंगे अपनी बस का। और इसमें भी एक ख़ास बात है, जैसे सुबह आपने दर्शन किए, सुबह आपने 6-7 बजे दर्शन किए मान लो, और आप 4-5 घंटे में गौरीकुंड या सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं, आप 2 या 3 बजे पहुंच जाते हैं, तो आपको उसी टाइम टिकट बुक कर लेना है अगले दिन के लिए। सोनप्रयाग में जो रिटर्न की बस मिलती है ना, वो भी आपकी सुबह 4 बजे से 9 बजे तक ही मिलती हैं, उसके बाद आपको कोई बस नहीं है। तो आप जितना अच्छा होगा यदि पहले से ही टिकट बुक कर लें। जैसे ही आप रिटर्न गौरीकुंड या पहुँच जाते हैं सोनप्रयाग, तो आप उसी वक्त टिकट बुकिंग कर लें। आप यदि शाम के पहुँचते हैं तो आप शाम के कर लें, नाइट स्टे कर लें वहाँ पे, और सुबह आप बस पकड़ के अपनी हरिद्वार के लिए निकल सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें खर्चा कितना आएगा, कितना टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे। तो इस यात्रा में कम से कम आपके 4 से 5 दिन का समय लगेगा। एक दिन आपके घर से हरिद्वार पहुंचने में, एक दिन का कम से कम, और एक दिन आपका लगेगा हरिद्वार से सोनप्रयाग गौरीकुंड तक पहुंचने में, और तीसरा दिन आपका लगेगा गौरीकुंड से बाबा के दर्शन करने तक और रिटर्न आने तक का। और चौथे दिन आपका कम से कम सोनप्रयाग से हरिद्वार, और 4 दिन, लगभग 5 दिन कम से कम, फिर आपके घर तक 4 या 5 दिन का समय आपको लग जाएगा। मुझे 5 दिन का समय लगा हुआ था। और खर्चे की बात की जाए तो कम से कम आपका 5,000 रुपये कम से कम खर्च हो जाएगा। लो से लो बजट 5,000 रुपये, और कम से कम खर्च करेंगे तब आपका 5,000 रुपये खर्च होगा। अन्यथा यदि आप ज़्यादा खर्च करेंगे तो आपका बजट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, कम से कम प्राइस ये है, इतना खर्च होगा आपका 5,000 रुपये। और उससे ज़्यादा आप रख के चलते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि ट्रैवल करते वक्त कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है आपके लिए। तो आप कम से कम 4-5,000 रुपये आपका किराया लग जाएगा टोटल, उससे ज़्यादा। और एक बात और बताना चाहता हूँ
सावधानी क्या क्या रखनी है आपको, क्योंकि जो बारिश का मौसम है कभी भी बारिश हो सकती है वहाँ। तो उसके लिए आपको -10 डिग्री टेम्परेचर तक जाता है। तो जैकेट वगैरह लेके चलें घर से, ग्लव्स वगैरह लेके चलें, पानी की बोतल लेके चलें, और वाटर प्रूफ यदि शूज़ ले जा सकते हो तो वो भी लेके जाएं, क्योंकि कभी भी बारिश हो जाएगी तो भीगेंगे नहीं। सर्दी लगने के मतलब सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो उस वजह से। और पावर बैंक, क्योंकि वहाँ लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए आप पावर बैंक लेके चलें साथ में मोबाइल चार्ज करने के लिए। और जो व्यक्ति एज 40-45 है, जिसको पहाड़ ऊंचाई से मतलब कोई दिक्कत हो, तो वो दवाई वगैरह लेके भी अपनी साथ में चलें। होने के लिए हॉस्पिटल भी है वहाँ पर, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं आपके लिए, पर आप लेके चलें तो और अच्छा है। और बारिश के लिए आप छाता, रेनकोट वगैरह भी लेके चल सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री महाकाल। और वीडियो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।